हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 के बारे में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक कैनल है और उस कैनल के किनारे पर एक आपका टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अनदर बैंक, नदी का कैनल का दूसरा जो किनारा है, ठीक ना, कैनल के दूसरा किनारा जो कि आपका टावर के अपोजिट में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे द पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले बोला एक टावर है। तो ए बी हमारा जो फिगर है, ये ए बी हमारा क्या है? तो एक टावर है। और बी सी हमारा क्या है? तो कैनल है। तो कैनल का एक किनारा बी है और दूसरा किनारा सी है। हमारा जो विथ ऑफ द कैनल है वह क्या है? हमारा बी सी है। दैट मीन्स एक किनारा बी है और दूसरा किनारा क्या है? तो सी है। और ए बी हमारा क्या है? तो टावर है। तो आप देख रहे हो कैनल का एक साइड में टावर है और कैनल के दूसरे किनारे से कोई व्यक्ति टावर के टॉप को देख रहा है और टावर के टॉप को देख रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उस पॉइंट से वह 20 मीटर पीछे जा रहा है। अब सवाल है कि पीछे क्यों जा रहा है? क्वेश्चन में तो पीछे लिखा हुआ नहीं है, तो पीछे क्यों जा रहा है? तो पिछले वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर हम जितना सामने जाएंगे एंगल मेरा इंक्रीज होगा और जितना पीछे जाएंगे एंगल मेरा डिक्रीज होगा। तो यहाँ बोला गया है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस, अवे फ्रॉम, या साफ लिखा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब उससे 20 मीटर दूर जा रहा है। तो इस से 20 मीटर दूर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन आप देखो कि एंगल जो है वह 60 से 30 हो रहा है। इसका मतलब टावर से दूर जा रहा, तो ना एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, अब 30 हो गया। दैट मीन्स सी से डी की जो दूरी है वह हमारा 20 मीटर दिया हुआ। तो आपको क्या निकालना? हाइट ऑफ द टावर और विथ ऑफ द कैनल, मतलब टावर कितना ऊंचा है और हमारा कैनल की चौड़ाई क्या है। तो मैंने लिख दिया हाइट ऑफ द टीवी टावर को हम लोग एक्स मान लिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है। एंगल ए डी सी कितना है? तो 30 डिग्री है। एंगल ए सी बी कितना है? तो 60 डिग्री है। सी डी कितना है? तो 20 मीटर है। तो सबसे पहले हम ए बी सी राइट ट्रायंगल चूज करते हैं। उसमें ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बेस हमारा बी सी है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी होगा। थीटा कितना? 60, तो टेन 60 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी लिखेंगे। टेन 60 का वैल्यू कितना है? तो √3। ए बी हमें एक्स और बी सी हमें नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आएगा बी सी इज इक्वल टू एक्स बाय √3। क्यों? बी सी यहाँ आ जाएगा तो √3 यहाँ आ जाएगा। हम जानते हैं कि रूट नीचे में डिनोमिनेटर रूट नहीं होता है, तो √3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया? √3x/3। अब हम आ रहे दूसरा ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में आ रहा है। इन ट्रायंगल ए बी डी टेन थीटा पी बाय बी है। थीटा कितना है? तो 30 डिग्री है। ए पी कितना है? तो ए बी और बी कितना है? तो इस बार बी डी, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल ले रहा है तो टोटल बेस लेंगे। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ए बी क्या है? तो एक्स है और बी डी हमें नहीं मालूम है, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाए? √3x। अब देखो ध्यान से कि सी डी का वैल्यू हमारा 20 दिया है, तो सी डी क्या है? तो डेट मीन्स बी डी में से बी सी घटाएगा तो ना सी डी होगा। तो बी डी इज इक्वल टू 20 है और सी डी की जगह हम बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं इक्वल टू 20। बी डी का वैल्यू √3x है, बी सी का वैल्यू जो है √3x/3 यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3√3x माइनस √3x इज इक्वल टू 20। तो 3√3x में से √3 जाएगा तो 2√3x बच जाएगा और 23 जा 60 हो गया। तो x इक्वल टू 60/2√3। यहाँ भी √3 हो गया तो √3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया तो x इक्वल टू क्या होगा? 60√3/2 और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से 8 काटोगे 2 3 जा 6, डेट मीन्स 10 बार में कट जाएगा तो 10√3 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बोला है ए बी का वैल्यू, तो ए बी हम क्या माने हैं? तो ए बी हमारा एक्स है।
तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 10√3। BC हम क्या माने हैं, तो आप देखो BC हमारा √3x/3 है, तो √3x/3 लिखे तो √3/3 लिख दिया, और x का वैल्यू 10√3, तो √3 जब मिल जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा, तो 10 मीटर बच जाएगा। तो दैट मीन्स आपका जो हाइट ऑफ द टावर है वो 10√3 और विथ ऑफ द कैनल दैट मीन्स BC जो है वो हमारा 10 मीटर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर ऊंचा है और वहां से एलिवेशन बन रहा केवल टावर पर। तो आप देखो जैसा कि हमारा 7CD जो है वह हमारा बिल्डिंग है और वह कितना है, तो 7 मीटर है, और AE जो है वह आपका केबल टावर है। तो केबल टावर का टॉप A हो गया और बॉटम E हो गया। तो आपका पहले एलिवेशन बोला गया, पहले में क्या बोला गया, टॉप पर। तो यहाँ से टावर के टॉप को जो देख रहा है वह कितना डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन और ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स द फुट, मतलब यहाँ से टावर के फुट दैट मीन्स ई को जब देखा जा रहा है तो एंगल 45 बन रहा है। तो यहाँ पर डिप्रेशन है तो यहाँ 45 दिखा दिया और इसका अल्टरनेट 45 यहाँ हो जाएगा। तो जब भी डिप्रेशन है तो यहाँ भी दिखाना पड़ता है एंगल और यहाँ भी एंगल दिखाना पड़ता है। तो बताना है कि इस टावर का हाइट क्या है। तो सबसे पहले मैंने मेंशन कर दिया हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, तो CD 7 मीटर है। हाइट ऑफ द टावर क्या है, तो AE है हमारा। एंगल दोनों क्या क्या दिया लिख दिए, और BC जो है वो DE के पैरेलल है, ये इसलिए मेंशन किया क्योंकि हमारा डिप्रेशन बोला गया। अब देखिए ध्यान से, तो हमारा एंगल कितना दिया हुआ है, तो एंगल CED 45 होगा। क्यों 45 होगा, तो आप ध्यान से देखो कि आपका BCE 45 है और CED अल्टरनेट बन जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो CED भी 45 हो गया। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल चूज कर रहे हैं, तो BCDE ट्रायंगल। आप देखो CDE ट्रायंगल में यूज करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ, और अगर हम बेस निकाल लेंगे तो ये बेस DE मेरा BC का भी काम कर देगा, इसलिए टेन थीटा का यूज़ करते हो। और टेन थीटा का यूज़ करने के बाद क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू P/B हो गया। टेन हमारा कितना है, तो टेन थीटा हमारा कितना था 45। P हमारा क्या है, तो CD है, और B हमारा क्या है, तो DE है। 1045 का वैल्यू 1 होता है, CD हमारा 7 दिया, DE हमें नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर DE का वैल्यू क्या आ गया, तो 7 मीटर आ गया। अब आ जाते हैं ABC ट्रायंगल में, उसमें आपका बेस मालूम हो चुका, क्योंकि BC मालूम है तो DE BC बराबर है। तो टेन थीटा इक्वल टू P/B। टेन थीटा कितना है, तो 1060, क्यों थीटा 60 है उस ट्रायंगल के लिए। परपेंडिकुलर AB है और BC हमें मालूम हो चुका है, तो √3 लिख दिए। और √3 के बाद आप देखो कि AB का AB और आपका BC जो है वह BC किसके बराबर हो चुका है, तो BC जो है वह हमारा DE के बराबर, किसके बराबर है, तो DE। ये हमारा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि अभी DE हम 7 निकाले हैं ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, DE या ED आप बोल सकते हो। तो √3 का √3 लिख दिए। AB हमारा कितना है, तो 7। AB हमें नहीं मालूम है, और DE हमारा कितना है, तो 7 मीटर है, तो DE है, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। और उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7√3 क्या हो जाएगा हमारा, 7√3 मीटर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम AE में। AE हमारा हाइट ऑफ द टावर है, तो AE का दो टुकड़ा है, वो टुकड़ा क्या है, AB है और BE है। तो AB कितना हमारा है, तो AB हमारा 7√3 है, और BE हमारा कितना है, तो जितना बड़ा CD है उतना बड़ा ही ना BE है, इसलिए मैंने B इक्वल CD लिख दिया। तो B क्या हुआ, 7, दोनों में 7 आ रहा, तो 7 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 में। डेट मीन्स हाइट ऑफ द केबल टावर है 7/√3 + 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one of the ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships.
जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि हमारा जो ए बी है वह लाइट हाउस है जिसका लेंथ 75 मीटर दिया हुआ है, और सी और डी जो है वह दो पॉइंट है जहाँ पर हमारा दो नाव दिया हुआ है और दोनों सेम साइड बोला है, इसीलिए ए बी जो टावर है लाइट हाउस है उसका लेफ्ट में, या तो दोनों को लेफ्ट में रख दो या तो दोनों को राइट में रख दो। हमारा एक मिस्टेक यहाँ था कि हमारा जो 45 डिग्री लिखा था वह बाय मिस्टेक 60 डिग्री लिखा गया, इसलिए उसको करेक्शन कर दिए। तो एक जो है वो 30 डिग्री पर बन रहा और एक है 45 और दोनों डिप्रेशन है। तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो दूर रहता है वह एंगल कम लेता है, जो नज़दीक रहता है वह एंगल ज़्यादा लेता है। तो डैट मीन दो सीप है, जो दूर में है वो 30 डिग्री है, जो नज़दीक में वो 45 डिग्री है, और डिप्रेशन है तो ऊपर भी हम दिखा दिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस डैट मीन्स ए बी 75 मीटर है, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट शिप को बी सी बोला गया है, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड शिप हमारा बी डी है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। आप ध्यान से अगर ए बी सी को देखोगे तो आपका परपेंडिकुलर मालूम है और बी सी निकालना है तो बेस चाहिए, दैट मीन्स टेन थीटा यूज़ करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो पी बाय बी होता है। थीटा 45 दिया हुआ, पी हमारा ए बी है, बी हमारा बी सी है, तो 1045 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू 75 और बी सी हमें नहीं मालूम है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ए बी डी, ब्रॉड ट्रायंगल में आ जाते हैं। इसमें आपका परपेंडिकुलर इसमें भी मालूम है और इसमें आपका बेस इसमें भी निकालेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है, 1030 थीटा हमारा 30 है तो 1030 इक्वल टू ए बी बाई बी डी लिखेंगे। 1030 का वैल्यू 1/√3, ए बी हमारा 75 दिया और बी डी हमें नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी का वैल्यू 75√3 हो जाएगा। जैसा कि आपको पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द दो शिप, दोनों शिप के बीच का दूरी। दोनों शिप के एक शिप जो है वह सी पर है, दूसरा शिप अब डी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सी डी। तो सी डी हमें निकालना है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। बी डी का वैल्यू 75√3 और बी सी का वैल्यू 75 है। 75 का मान निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 13। मैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्ले लिस्ट में आपको कर दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप प्रत्येक क्वेश्चन को इजीली देख सकते हो। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।